राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, पिछले दिनों आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, उसके समापन पर बर्फ में खेलते हुए कश्मीर के अंदर नजर आए थे। लोगों की टिप्पणी थी कि देखिए भाई बहन को खेलते हुए आज हमने पहली बार देखा है। ये तब हो पाया है जब 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा प्रधान सेवक बैठा है जिसने ये प्रण किया है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा आतंकवाद के मुद्दे पर। आतंकवादियों को चुन चुन के मारा गया। जो उनके पिट्ठू यहां भारत में बैठे हुए थे और उनकी मदद कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। बॉर्डर की सिक्योरिटी को टाइट किया गया और जिसका नतीजा आज ये है कि कश्मीर में बम धमाके सुनने बंद हो गए हैं। और इसी के कारण से आज कश्मीर में देश की आज़ादी को जब 75वां साल होने जा रहा है और उस 75वें साल में ये राहुल गांधी अपनी बहन के साथ कश्मीर में, जो कि भारत के ही अंदर है, वहां आजादी से खेल सकता है। अब उसके बाद सोनिया गांधी कश्मीर के अंदर झील के अंदर नौका विहार करती हुई नजर आई हैं। तो ये भी दृश्य देश ने पहली बार देखा कि कश्मीर में जहां आतंकवाद के नाम पर लोग, टूरिस्ट लोग भी जाना पसंद नहीं करते थे और भयभीत होते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहां बम विस्फोट हो जाए। वीवीआईपी मूवमेंट तो यदि कहीं होती थी तो केवल हेलीकॉप्टर से गए, कार्यक्रम किया और वापसी। लेकिन अब सोनिया गांधी वहां जो है निगीन झील में राहुल गांधी के साथ नौका विहार कर रही हैं, आनंद मना रही है। तो ये तभी हो पा रहा है, ये तभी हुआ है कि जब देश में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। और आज ये सब देश देख रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार रही 2014 के पहले, इनमें से कोई नेता कश्मीर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जाते थे, प्लेन से गए, बंद कमरे में मीटिंग हुई, कहीं बंद हॉल में कुछ मीटिंग करी और उसके बाद वापसी। अब ये होता कैसे है? यासीन मलिक आपको याद होगा, उस यासीन मलिक पर एयरफोर्स के अधिकारियों को मारने का, हत्या का केस चल रहा है। आतंकवादियों को मदद करने के केस में वो जेल की सलाखों के पीछे है। और यही कांग्रेसी, इनकी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे, तब आप समझिए कि ये कांग्रेसी उस यासीन मलिक आतंकवादी को बिठा करके प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय कॉफी पिला रहे थे, रेड कारपेट बिछा रहे थे। यही सोनिया गांधी हैं जो आतंकवादियों के दिल्ली में जब मारे गए वो, तो बाटला हाउस कांड को वो ये कह रहे थे सलमान खुर्शीद कि भाई रात भर सोनिया गांधी तो सो नहीं पाई। मतलब आतंकवादी के मारे जाने पर इनको खुशी होने के बजाय गम हो जाता है और रातों की नींद उड़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लीडर ने बोला। और यही सोनिया गांधी हैं कि जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान ने की, इन्हीं के इशारे पर वो हिंदुओं को आतंकवादी बताने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। जब पाकिस्तान के आतंकवादी कृत पर उनको आप क्लीन चिट दे देंगे और उसका जुर्म, उनका पाप भारत के ही अपने लोगों के सर मढ़ने का षड्यंत्र करेंगे, तो फिर पाकिस्तान तो खुश होगा ही, आतंकवादी तो खुश हो जाएंगे कि भाई बम फोड़ा हमने, भारत के लोगों की हत्या की हमने। और ये बढ़िया राजनीतिक नेता हैं जो अपने ही लोगों पे आरोप लगाने में लगे हैं, तो उनको तो दिक्कत ही नहीं है। और इसीलिए आपको वो दृश्य याद होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, मुझे तो याद है अच्छी तरह कि दिल्ली में डीटीसी की बसों में ये लिखा जाता था, जगह जगह अनाउंस होते थे, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, जो भी अनजान वस्तु है उसे ना छुएं। ट्रांजिस्टर बम चलते थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर चलते थे उस जमाने में, 80 के दशक में, 90 के दशक में। और वो ट्रांजिस्टर के अंदर बम फिट हो जाते थे। कोई स्विच ऑन करेगा सोच के कि ट्रांजिस्टर रखा है, किसी का छूट गया होगा, और वो ट्रांजिस्टर सब चाइना से आते थे, बम उसमें फिट यहाँ भारत में होता था और बहुत लोग मारे गए। डीटीसी की बस दिल्ली में या अनेक जगह भी बसों के नीचे किसी ने थैला रख दिया, बम विस्फोट हो गया, लोग मारे गए। जगह जगह ये घटनाएं आम थी और आज नहीं हो रही हैं। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन जो इनका मंसूबा है, हालांकि कांग्रेस का कहना यह है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये तो व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत यात्रा भी अब समझना चाहिए। मोदी जी की वजह से आज कश्मीर में जो हालात सामान्य हुए हैं, यही राहुल गांधी हैं जब रैली करते हैं
जब ये भाषण देते हैं तो ये कहते हैं साहब भारत में तो नफरत का बाजार गर्म है, मैं ही मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, भारत में कश्मीर में शांति नहीं है। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तो हालात सामान्य हुए नहीं है। उनको ये दृश्य देखकर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए कि अब वो क्या कहना चाहती हैं। कश्मीर में जो हालात बदले हैं वो किसकी वजह से बदले हैं, और यही सोनिया गांधी अब, क्योंकि चुनाव इनको लगता है कि 2024 में चुनाव तो है ही है, इसके बीच विधानसभा का चुनाव की भी मांग चल रही है कश्मीर में कि कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। कब होंगे ये राजनीतिक दल या चुनाव आयोग तय करेंगे मिलकर के, लेकिन इतना तय है कि यही सोनिया गांधी जो आज कारगिल में उनका बेटा जा रहा है, लद्दाख में जा रहा है, ये इसी कारगिल युद्ध में, जब ये 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो यही सोनिया गांधी थी जो संसद के अंदर खड़ी होकर कह रही थी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले यानी अटल बिहारी गवर्नमेंट को कह रही थी, ये तो इनका एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए कराया है इन्होंने, वोट लेने के लिए कराया, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग कर रही थी। मतलब किस तरह की बात कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई देश का ऐसा नेता अपनी सेना को क्या ऐसा कर सकता है कि सेना के खिलाफ ही षड्यंत्र कर दे, और यह भी एक बात कि वो किसी को पता ही ना चले। क्या सैनिकों का जो उपयोग है या कहूंगा दुरुपयोग है वो हो सकता है क्या? सेना कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, पूरा एक संगठन है और उनका अपना एक सूचना तंत्र है। 1999 में यदि ऐसा हुआ होता जैसा सोनिया ने संसद में कहा, तो अभी तक तो उसकी रिपोर्टें बाहर आ जाती और अटल बिहारी वाजपेयी को हीरो के बजाय वो तो कहीं जेल में होने चाहिए थे, लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों ने सवाल उठाए थे। और इसलिए हम देशवासियों को समझना चाहिए, जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, वो गिरगिट एक जानवर है, उसकी तुलना की जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज ये राजनीतिक नेता जिस तरह का रंग बदलते हैं, ये देश अब देख रहा है। जो सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस की प्रमुख रही, कांग्रेस की अध्यक्ष रही, यूपीए 1 यूपीए 2 में, और सांसद भी रही, जो राहुल गांधी सांसद हैं आज भी और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, वो कभी भी 1990 के दशक में जब वहां के हिंदुओं को रातों रात घर बार छोड़कर भागना पड़ा अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए, और टेंटों में रहे, ये कभी माँ बेटे नहीं गए। और अभी भी आप देखना, मुझे नहीं पता कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं जाएंगे। अब शायद जा सकते हैं क्योंकि अब मोदी को घेरना है, लेकिन ये 1990 से लेके और 2014 तक आप देखिए कांग्रेस की सरकार रही, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, उनकी घर वापसी के लिए इन्होंने कभी भी कोई प्रयास नहीं किए। ये जो आतंकवादों पर अभी तक लगाम लगी है, जो बम विस्फोट आज देश में नहीं हो रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम में भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और देश के जो दुश्मन हैं उनसे दूरी बना के रखना और उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई करना जैसा वो करते हैं। आतंकवादियों को बिठाकर चाय पिलाने से नहीं होता, ये उनके खिलाफ सख्त प्रहार करने से होता है, और आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में तो हुआ नहीं है, और इसलिए ये कश्मीर में घूमें, ये यात्रा में जाएं, ये अपना नैरेटिव बनाएं। जो सूत्र बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से लद्दाख और कश्मीर के मामले में आदत बन गई है कि वो तो देश को बदनाम ही करेंगे। यहाँ से घूम के आ रहे हैं और वहाँ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आप देखना, ये पहली बार गए थे जब भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, इन्होंने कहा मेरे पास एक स्त्री आई, उसने कहा यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ तो मेरे साथ रेप कर दिया, यहाँ तो जो है बहुत गड़बड़ हो गई। और उनसे जब दिल्ली पुलिस पूछती है कि बताओ भाई आपकी जानकारी में यदि कोई आतंकवादी है और आप कह रहे हो मैंने देखा कि वो आतंकवादी है, तब फिर उसकी जानकारी दो। यदि किसी महिला ने कहा है कि मेरे साथ यहाँ रेप हुआ है तो उसकी जानकारी दो ना, उसकी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि जानकारी है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब केवल भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सेना को बदनाम करने का काम करना है। भारत की सेना की वजह से आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, दिन रात वो पहरा दे रहे हैं। मैंने देखा है सीआरपीएफ के जवानों को कश्मीर घूमने, जब मैं गया मैंने देखा गली मोहल्ले में, सड़कों पर, लाल चौक के आसपास भी, सड़क पर भी, जहां कोई ना तो बैठने की जगह है, जंगल है, और ना वो बैठ सकते हैं क्योंकि पता नहीं किधर से कौन हमला कर दे। वो खड़े हैं 12-12 घंटे लगातार खड़े हैं, ना भोजन है ना पानी है, वो तपस्या कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए।
और उसकी तरफ कभी भी कांग्रेस ने तो ख्याल नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, सेना को कम से कम उनकी सुविधाओं के अनुसार चीज़ें देने की शुरुआत हुई है। लेकिन सीआरपीएफ के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारे देश के रक्षक हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार को बहुत ख्याल करना चाहिए और उनकी सुविधाओं का ख्याल करना चाहिए, उनकी पोस्टिंग का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आंतरिक शांति हो चाहे बाहर के दुश्मन का हमला, दोनों समय में ये काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये और सोनिया गांधी जिस तरह से भ्रमण करने गए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, अगर वो सुरक्षित भ्रमण कर पा रहे हैं तो वो हमारे इन्हीं सीआरपीएफ के जवान और अर्धसैनिक बलों के कारण है। लेकिन हमने देखा कि ये जो कांग्रेस है, ये हमेशा उनके शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उनको अपमानित करते हैं और सेना को बदनाम करने के प्रयास में जो लिबरल लगे हुए हैं, जो वामपंथी दल और मीडिया वहाँ हमेशा बदनाम करने का काम करते थे, उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा अगर कश्मीर में स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर पा रहे हैं, आनंद मना पा रहे हैं, तो वो हमारे अर्धसैनिक बलों के कारण है जिनको ये लोग बदनाम करने में लगे हुए थे। तो इनको मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने 9 साल के अंदर अंदर कम से कम कश्मीर में ऐसा कर दिया कि वहाँ कोई भी अब आज़ादी से घूम सकता है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।